चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। नबील मेरी बात सुनना जरा। जानू मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं है, काम पे जाते हुए टोक देती हो। क्या खाक काम होगा मेरा? काम पे जा रहे थे नबील, सॉरी। और नहीं तो क्या, मैं तंग आ गया हूँ घर में बैठे बैठे। ये तो बहुत अच्छी बात है नबील। वैसे तुम क्या काम करने जा रहे हो? चहलकदमी करने। What? यस, अब बताओ क्यों रोका था तुमने? नबील घर में राशन खत्म हो गया है, शाम के खाने के लिए सामान लाना तो है। जाओ ना भाई, ले आओ जाके। मैं कैसे लाऊं यार, ये काम भी मैं करूं? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो खूबसूरत, तुमने बहुत याशी कर ली। अब तुम्हारा पूरा टाइम शुरू हो गया है। अब घर चलाने के लिए हम सबको काम करना होगा। अगर हम सबको काम करना पड़ेगा तो तुम भी तो करो ना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का काम करूंगा। अच्छा, और वो काम है कौन से? सुबह उठना, उठ के नाश्ता करना, नाश्ता करके बाहर चले जाना, बाहर के चक्कर लगाना, फिर आगे यहाँ रेस्ट करना, फिर खाना, फिर बाहर चले जाना, फिर शाम की चाय पीना और फिर उसके बाद सो जाना। है? हाँ, बाय। जी बोले। नए आए हैं आप इस मोहल्ले में? जी 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 जी, 2-3 हफ्ते ही हुए हैं। वैसे शक्ल से गरीब नहीं लगते आप, फिर यहाँ कैसे? वो दरअसल ना, मैं गरीबों पर एक किताब लिख रहा हूँ। मैंने सोचा कि गरीबों के बीच में रह के लिखता हूँ, वरना तो मैं जरा अमीर किस्म का आदमी हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, और अच्छा भी। एक पाव दही ला दोगे? वो असल में भाई नहीं है ना घर में। मैं इस मोहल्ले में ज्यादा किसी को मुंह नहीं लगाती। आप पहली नजर में ही मुझे ढंग के लगे, इसलिए आपको बोल रही हूँ दही लाने के लिए। दही का क्या है, दही ला देता हूँ। मैं दही लेने जा रहा था, करीब से मिलता है ना। हाँ हाँ, बस ये 2 गलियाँ छोड़कर जो सड़क आएगी ना, उसे पार करके सीधे हाथ की तीसरी गली में मुड़ जाना। वो गली जैसी खत्म होगी, एक दूसरी गली शुरू होगी। उस गली की आखिरी वाली दुकान के सामने वाली गली की चौथी दुकान। इतने करीब? अभी लाता हूँ। अब वो पैसे? अरे मैं आपसे 1 पाव दही के पैसे लेता हूँ, अच्छा लगूंगा? वो दूध वाला भी पैसे नहीं लेता मुझसे। क्यों? वो आपको जानता है? नहीं, वो मेरे भाई को जानता है ना। अच्छा अच्छा, मैं बस यूं गया और यूं दही लेके आया। आया, अभी आया। अरे खूबसूरत, क्या है? ये नबील नजर नहीं आ रहा। सुबह सुबह कहाँ चला गया? बाहर गया है चहलकदमी करने। क्या? जी, सौदा लाने के लिए भी मना कर दिया उसने। बड़ा ही हाथ आराम है वैसे नबील। महबूब साहब, आप जब सोकर उठी गए हैं तो आप ही सौदा ले आए यार। हद हो गई यार, मैं इसलिए सोकर नहीं उठा था कि मुझे काम पे लगा दो। इससे तो बेहतर है कि मैं दोबारा जाके सो जाऊं। यार, इस घर में आदमी 15-20 घंटे आराम भी नहीं कर सकता। माँ जी, अब देख रही हैं? हाँ पुत्र, देख देख के खा रही हूँ। माँ जी, मैं कीनू की नहीं, आपके मियाँ की बात कर रही हूँ। अब इस घर के मर्द सौदा भी नहीं लेकर आएंगे, क्या फायदा ऐसे शौहरों का? तेरे शोहर का तो पता नहीं पुत्र, पर मेरा मियाँ तो बड़े काम करता है। क्या काम करते हैं वो? कल रात को पूरे 2 घंटे मेरे पाँव दबाए। What? यस यस, टुमारो ना टू और द प्रेस माय फीट। ठीक है, फिर बैठी रहे। आज दोपहर को घर का खाना ही नहीं बनेगा। ना तो तू अपने मियाँ को क्यों नहीं बोलती? माँ जी, वो घर से चला गया है। ओए, मेरा पुत्र घर से चला गया, तुझे दोपहर के खाने की पड़ी है, बेशरम औरत। घर छोड़कर नहीं गया, मोहल्ले में घूमने गया है। शाबाश। 100 रुपए भैया। 100 रुपया? नहीं नहीं यार, अब मैं तुझसे थोड़ा पैसे लूंगा। ओ भाई, 100 रुपए मुझे दे। किस बात के? रक्शे में बैठने के। भाई मैंने तो तुझसे लिफ्ट मांगी थी। अबे तेरी ऐसी के जैसी देता है कि नहीं? ओ, मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया तुझे? ठहर जा। पकड़ 100 रुपया। ओहो, बड़ा महंगा दही पड़ा है भैया। आप आ गए? हाँ जी, मैं आ गया। बड़ी देर लगा दी आपने आने में, इतनी करीब से। कब से इंतजार करी थी मैं। आप मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ, खाना बनाना है ना? मेरे लिए? नहीं नहीं, भाई के लिए। ये ले दही। ये उसी दूध वाले से लाए हैं ना? जी जी जी, और ये ले। ये क्या है? ये फोन नंबर। उस दूध वाले का? नहीं नहीं, मेरा। आपको कोई भी काम हो बिला झिझक बता दीजिएगा, मैं आजकल फारग ही होता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे काम बोल सकती हूँ आपको? ना जान ना पहचान।
वैसे भी आप नए आए हैं ना इस मोहल्ले में? अरे अब तो जान पहचान हो गई ना, फोन पे बात करेंगे तो और हो जाएगी। हाँ वो तो है। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनिए, आपका नाम? लैला। लैला, लैला हो लैला लैला। हेलो। मैं लैला। अरे लैला, क्या हुआ? याद आ रही है मेरी? हाँ। अब मैं फिर आ जाता हूँ, मुझे कौन सा कोई काम है? नहीं नहीं, थोड़ी देर में भाई आने वाले हैं। अच्छा। मुझे आपसे बात करनी थी और मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया। ओ। क्या आप 100 रुपए का बैलेंस लोड करवा देंगे ताकि हम देर तक बात कर सकें? कितनी छोटी बात कर दी तुमने लैला, सिर्फ 100 रुपए का? चले फिर 200 का डलवा दें। फिर क्या 500 का? अब मैं अभी 100 रुपए का बैलेंस लोड करवा देता हूँ। ओके बाय। जानू, जानू मेरी जानू। ला पुत्र, और छील के दे अमरूद। माँ जी कीनू खत्म हो गए हैं। हाँ तो इसीलिए तो अमरूद मांग रही हूँ। जानू, जानू। हाँ बोल मेरी जान। ओ माँ जी, मैं जानू खूबसूरत को बोल रहा हूँ यार। भाई बड़ा ही बगैरत है तू, हैं? शर्म नहीं आती तुझे? माँ के सामने बीवी को जानू कहता तो है। जानू जल्दी से बताओ, सौदा क्या लेके आना है यार? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें नबील। और जानू, मैंने सोचा घर के काम मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? लाओ जल्दी से पैसे दो। आधा किलो आलू और 1 किलो चावल लाने। निकालो 500 रुपए। 500 रुपए सिर्फ इन 2 चीजों के? और जानू, गरीब इलाके में रहने का मतलब ये नहीं कि हम सस्ती चीजें इस्तेमाल करें। सौदा मैं डिफेंस से लेकर आऊंगा। क्या? ओ यार जल्दी पैसे दो, मुझे और भी काम है। ये लो। थैंक यू जानू। ध्यान से जाई। आसी लगी पड़ी थी तू कि मेरा पुत्र काम नहीं करता। हाँ वैसे नबील को हो क्या गया एकदम से? लैला, ये मैं तुम्हारे लिए बनारस का पान लेके आया हूँ। मुझे बनारसी साड़ी बहुत पसंद है। साड़ी पहनकर पान खाती हुई अच्छी नहीं लगोगी, इसलिए सिर्फ पान लेके आया हूँ। ये लो। थैंक यू। मेंशन नॉट। आप ना मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगी हो, बल्कि जोर से लगी हो। आपकी शक्ल ना बिल्कुल बुलबुले वाले नबील से मिलती है। हैं? हाँ लेकिन वो तो शादीशुदा हैं। हाँ वो तो शादीशुदा है, ऊपर से कोई काम ही नहीं करता। मुझे देखो, मैं तुम्हारे कितने काम करता हूँ। चलिए भाई के आने का वक्त हो गया, अब आप जाएं। मैं आपसे SMS में बात करूंगी। ओके बाय। लैला हो लैला लैला। अभी यहाँ का तो माहौल ठीक नहीं है यार। सोना और चांदी की लैंग्वेज खराब हो रही है। और कब तक हम उनकी स्कूल की छुट्टियाँ कराते रहेंगे? नबील, मैं तुमसे बात कर रही हूँ यार और तुम फोन पे खेल रहे हो। वो क्या हो गया यार? नबील, अगर हमने चांदी को कुछ और दिन स्कूल नहीं भेजा तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। तो निकाल दे यार, मैं अपनी बच्ची को इसी मोहल्ले के किसी स्कूल में डाल दूंगा यार। क्या हमारी बच्ची इस मोहल्ले के स्कूल में पढ़ेगी? जिन बच्चों ने पढ़ना होता है ना खूबसूरत, वो कहीं भी पढ़ लेते हैं। मुझे ही देख लो। क्या देख लूं तुम्हें? मैंने नहीं पढ़ना था, इसलिए मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो नबील? देखो खूबसूरत, ये हमारे दरमियान पहले ही तय हो चुका था कि चांदी को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसके नाना की होगी। और तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि तुम्हें तुम्हारे पापा की जिम्मेदारी याद कराता रहूं। नबील, Shut up! Shut up! ओए अब रोने का क्या फायदा तानिया? तूने इतने घटिया आदमी से शादी क्यों की है? वो घटिया आदमी तुम्हारा बेटा है मोमो। हैं? हाँ। ओए तू इतनी देर से मेरे बेटे की बुराइयां करने लगी हुई थी। अरे बुराई ना करे तो और क्या करे यार, कब तक वो अपनी चीजें बेच बेच के गुजारा करती जाएगी। नबील को शर्म करनी चाहिए, कोई काम करना चाहिए। क्यों सवेरे इतना सौदा लेकर जो आया था वो? अरे काम से मुराद कोई नौकरी है मोमो। जब से हम इस मोहल्ले में आए हैं नबील और बिगड़ गया है। ना उसने तुझे गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं। नहीं माँ जी, सारा सारा दिन घर से बाहर होता है, कुछ पूछती हूँ तो झगड़ा करता है, रात को जहन पे फोन पे लगा होता है हर वक्त। वो शाबाशी। मुझे लगता है नबील बुरी सोबत में बैठने लग गया है। मैं मुझसे अब खुदा के वास्ते पता करें वो किस चक्कर में है यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम फिक्र नहीं करो खूबसूरत, मैं देखता हूँ नबील को। क्यों आपने उसे देखा नहीं है? ओह, सारे पागल हैं। हाँ लैला, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी याद में उठ के आधी आधी रात को तरबूज खाने लगा हूँ। ये
क्या बदतमीजी है महमूद साहब। अरे ये किससे छुप छुप के बातें कर रहे हो तुम नबील? ओ यार मैं सोने का रेट पूछ रहा था। अरे जेब में तुम्हारे 200 रुपया नहीं है और तुम सोने का रेट पूछ रहे हो? महमूद साहब यही छोटी और घटिया बातें हैं आपकी, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हैं? अरे बंदा बड़ा सोचेगा तो बड़ा बनेगा ना यार। वो जो बड़ा बनेगा वो बंदा होगा। हाँ जी। अच्छा जी, कहाँ जा रहे हो? मैं खुली हवा में जा रहा हूँ महमूद साहब, ताकि अपना फ्यूचर प्लान कर सकूं। हाँ। हैं? लैला, हम कब तक दरवाजे पर और फोन पर छुप छुप के बातें करते रहेंगे? मैं भी यही सोच रही थी नब्बो, अब मुझसे और सब्र नहीं होता। हैं? हाँ, मुझे ना आपसे प्यार हो गया। हाँ, तकरीबन मुझे भी। तो बस फिर हम शादी कर लेते हैं। हाँ? हाँ, मैंने तो अपने भाई को भी बता दिया आपके बारे में। क्या? ओके, क्यों? आपको नहीं पता, मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं। वो ना इतना चक्कर चलाने को मना करते हैं। वो कहते हैं जो पसंद आए डायरेक्ट उससे तेरी शादी करवा दूंगा। बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। अच्छा। हाँ, मेरे पुराने बॉयफ्रेंड ने जब मुझे धोखा दिया था ना, तो मेरे भाई ने उसकी टांगे तोड़ दी थी। क्या बात कर रही हो? सच कह रही हूँ। आज शाम को ना मेरे भाई आएंगे आपसे मिलने। वो चेक करना चाहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं। करता हूँ, बोलता रहा हूँ कि आई लव यू। असल में वो भाई कहते हैं कि तू बहुत भोली है लैला, तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है, इसीलिए वो खुद आकर आपसे मिलेंगे। आपके भाई करते क्या है? वो ना बहुत बड़े बदमाश हैं। क्या? हाँ, पूरा मोहल्ला उनके नाम से कामता है। जग्गू दादा नाम है उनका। जग्गू दादा? आप क्यों डर रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, शाम में मुलाकात होगी। अरे मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है यार। आने दे नबील को, बहुत बर्दाश्त कर लिया उसे मैंने। महमूद साहब एक बार फिर मुझे बचा ले जग्गू दादा से, एक दफा फिर वो मुझे मार डालेगा। है क्या चुरा लिया तूने अब जग्गू दादा का? उसकी बहन का दिल। क्या? बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ नबील। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें मजा चखाऊं, लेकिन जग्गू दादा ही अब तुमसे निपटेगा। जानू, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जग्गू दादा की बहन का दिल मुझ पे आ गया, वो मुझ पे डोरे डाल रही है। अरे झूठ मत बोलो नबील, मैंने खुद तुम्हें उसके साथ छुप छुप कर बातें करते देखा है। वो तो मैं उसे समझाने गया था कि देखो मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही जानू। और तुम तो बड़े नन्हे हो ना, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें मैं नबील। अब जानू मैं क्या करूँ, वो मुझे देखते ही पागल हो गई। और तू गया भी तो अपनी माँ पर है ना मेरे हसीन पुत्र। अब बचाओ ना अपने हसीन पुत्र को जग्गू दादा से। हाँ तो आ लेने दे उसको, जग्गू दादे को। मैं कह दूंगी मेरा पुत्र शादीशुदा है। वो क्या कर रही है माँ जी? अगर जग्गू दादा को ये पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे जान से मार डालेगा। इसका मतलब है कि तुमने उसकी बहन को ये बोला था कि तुम कुंवारे हो? हाँ? शर्म आती है तुम्हें अपना शौहर बोलते हुए मुझे नबील? बस पुत्र, यही शर्म जग्गू दादा के सामने भी आनी चाहिए। मत बोलना अपना शौहर उसके सामने से। जानू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नबील तुम आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। नहीं जानू, जानू तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती। जानू जानू जानू। सुन रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जाके खूबसूरत को मनाओ। ओ यार, खूबसूरत को दफा करे, बस जग्गू दादा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ। अरे अगर उसे पता नहीं चला तो वो अपनी बहन की शादी तुमसे कर देगा, फिर क्या करोगे? करना क्या है, नहीं इसको घर से निकाल देंगे। और वैसे भी अब किसी काम की तो रही नहीं। हाँ जी, जग्गू की बहन की वजह से ना कम से कम मोहल्ले वाले राशन तो फ्री में दे दिया करेंगे ना। और खुदा को माने माँ जी, मुझे नहीं करनी जग्गू दादा की बहन से शादी वादी। ना तो फिर चक्कर क्यों चलाया था तूने? है वो मुझे क्या पता था कि वो गले पड़ जाएगी माँ जी। हम क्या करें भाई? वो बस करना क्या है महमूद साहब, जग्गू के सामने मेरी खूब बुराइयां कीजिएगा ताकि वो अपनी बहन का रिश्ता मुझसे करने से खुद ही मना कर दे। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये जग्गू आएगा कब? ओ यार बस आता ही होगा। चलो फिर हम उसके इस्तकबाल की तैयारी करें। कौन इस्तकबाल? अबे तू तो बड़ा शरीर निकला।
पहले जग्गू दादा का मुर्गा चुराया और अब उसकी बहन का दिल। हाँ जी, तो बचपन से ही बड़ा शरीर कमीना है ये। माँ जी चल अब डरने की जरूरत नहीं है, अपनी लैला से बड़ा प्यार करता हूँ मैं भी। ओए, तुम दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हो हैं? अबे वो तो मेरी बहन है अम्मा। अम्मा बहन कैसे हो सकती है? हैं? अरे मोमो तुम तो चुप करो ना। जग्गू दादा आइए ना अंदर बैठकर बात करते हैं, आप इसे अपना ही घर समझिए। अरे हाँ हाँ, अब तो रिश्तेदारी होने वाली है। और बात सुन, तुझे अगर मोहल्ले में कोई तंग करे ना तो मुझे बताना, उस साले के हाथ पांव तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा दूंगा मैं। थैंक यू जग्गू दादा। और अगर तूने मेरी बहन को खुश नहीं रखा ना तो तेरी भी टांगे तोड़ दूंगा मैं। थैंक यू जग्गू दादा। मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूंगा जग्गू दादा। विश्व विषय पुत्र मठियाई पकड़ ले, रिश्ता पक्का हो गया, आ जाओ। अरे मोमो क्या बात कर रही हो तुम, हमें रिश्ता पक्का नहीं करना बल्कि तोड़ना है। हाँ जग्गू दादा आए ना अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। हाँ जग्गू नाना आए ना, आए आए। जग्गू दादा जग्गू दादा जग्गू दादा जग्गू दादा जग्गू दादा। आइए आइए जग्गू भाई आइए आइए। अच्छा तो लौंडा करता क्या है? हाय बड़ी शरारतें करता है, मत पूछे। अरे मैंने पूछा काम क्या करता है, कमाता क्या है? कमाने का तो ये जग्गू दादा कि एक मर्तबा शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो कमाना भी शुरू कर देगा। तो क्या अभी कुछ नहीं कमाता? अरे मैंने ये कब कहा है कि वो कमाता नहीं है। अब रोज रोज तो नहीं जीत सकता ना, कभी कभी हार भी जाता है जुए में। अरे, जुआ खेलता है? वाह भाई वाह, बहुत छुपा रुस्तम निकला तू तो। वैसे तो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन पीने के बाद कहाँ होश रहती है अच्छे बुरे की जग्गू दादा। अरे पीता भी है तू, अगली बार पार्टी करेंगे। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, एक मर्तबा शादी हो गई ना तो गाना सुनने भी नहीं जाएगा। क्या? देखिए गाना सुनना छोड़ेगा तो पीना तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, और जब पीना खत्म हो गया तो जुआ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो भाईजान ऐसे लड़के को आप अपनी बहन कैसे देंगे हैं? अबे तू तो बिल्कुल जग्गू दादा जैसा है। अरे मुझे भी अपनी बहन के लिए ऐसे ही लौंडे की तलाश थी। अरे हाँ भी लैला, तू भी आजा, तू समझ रिश्ता पक्का। विश्व विषय जग्गू दादा थोड़ा और सोच लेना। अरे अब सोचना कैसा, अब तो काजी को बुलवाते हैं। भाई मैं आ गई, यहाँ दरवाजे पे तो खड़ी थी। ना ये काजी है। अबे नहीं भी नहीं, ये तो राजी है। लैला क्या लौंडा चुना है तुमने, खुश कर दिया तूने भाई को। शुक्रिया भाई। चलो भाई अब काजी को ही बुलवा लेते हैं। ये क्या बकवास हो रही है यहाँ पर? मर गए माँ जी, बचा ले। भाई ये कौन है भाई? ये ना वो ये इसकी बहन है। What? सच्ची है भाई? यार अभी भी मेरे दिल में एक ख्याल आया है। क्या जग्गू दादा? अबे यार वट्टा सट्टा कर लेते हैं। वट्टा सट्टा? हाँ हाँ, मेरी बहन से तू शादी कर ले, तेरी बहन से मैं कर लेता हूँ, पड़ोसी के पड़ोसी और रिश्तेदारी की रिश्तेदारी। क्यों भाई? ये क्या बोल रहे हैं आप? नबील तुमने तो घटियापन की इंतहा कर दी है। बताओ कौन हूँ मैं? ए, तमीज से बात कर मेरे दूल्हा भाई से। हाँ मैं तुम्हारे दूल्हा भाई की बीवी हूँ। क्या? ओए भाई इसने भी मुझे धोखा दिया है। ओए साले, तूने मेरी बहन को रुलाया। तू तो अब गया, तू अब गया। हाँ भाई मैं तो गया। चल यार चल उस पार चल दुनिया